हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपने यूट्यूब चैनल वर्मा मैथमेटिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 9th के त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे कि किस तरह का प्रश्न पत्र परीक्षा में आएगा। तो आइए देर ना करते हुए हम उन प्रश्नों पर चलते हैं जो परीक्षा में आने वाले हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं फटाफट प्रश्न पर किस तरह से प्रश्न आएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न रहेगा, उचित विकल्पम चित्वा लिखतः। तो पहला है हसन इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, मतलब इसका कत्वा स्रत ल्यप्य या सानच क्या आएगा। तो इसका आ जाएगा हमारा स्रत, पहला वाला सॉरी दूसरा वाला आंसर आ जाएगा स्रत। ठीक है ना। अगला है पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारा कत्वा। ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा बा वाला। कौन सा आंसर आ जाएगा, बा वाला। तीसरा आंसर है विहाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तुमुन ल्यप्य किट्न और सानच, तो इसका आ जाएगा लिप्य। कौन सा आंसर आ जाएगा, दूसरा वाला। ठीक है ना। अगला है चौथा वाला, पातुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारा कत्वा कुत्व वतु स्रत और तुमुन, तो आंसर आ जाएगा हमारा तुमुन। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, तुमुन। अगला प्रश्न है हमारा बाला इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें सीधा सीधा दिख रहा है हमको पहले वाला टाप, क्या आंसर आ जाएगा टाप। अगला प्रश्न है हमारा गतवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, त्वतु कत्वा श्रुत, तो इसमें आ जाएगा कुत्वतु, मतलब बा वाला आंसर। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान पुरियत। और दोस्तों, इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे, उत्तर सहित प्रश्न है इसमें। ठीक है ना, आपको पढ़ने में आसानी हो इसलिए इस समस्या को देखकर ये बनाया गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, धेनु इत्यस्य पर्याय पदम, तो इसका आ जाएगा गावः, क्या आ जाएगा, गावः। रात्रि इत्यस्य पर्याय पदम निशा, क्या आ जाएगा, निशा। विमुच्य इत्यस्य पर्याय पदम परिज्जात या अपरिज्जात, है ना। इंद्र इत्यस्य पर्याय पदम सक्रः नकेंद्र, तो सक्रः। शरीरम इत्यस्य पर्याय पदम वक्रम गात्र, तो इसका आ जाएगा गात्र। ठीक है ना। भानु इत्यस्य पर्याय पदम तो भानु सूर्य। ठीक है ना। इस तरह से हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, शब्द रूपाणी प्रसर्ग संज्ञा पदस्य युग्मलेन कुरुत। ठीक है ना, इसमें हमको युग्मलेन एक जोड़ी बनानी है। तो रामस्य में क्या आ जाएगा, रामस्य में आ जाएगा षष्ठी बहुवचन, क्या आ जाएगा, सृष्टि बहुवचन। फलानाम सृष्टि एक वचन। ठीक है ना। तलाये में आ जाएगी चतुर्थ एक वचन, क्या आ जाएगी, चतुर्थ एक वचन। और कवो का क्या आ जाएगा, कवो आ जाएगी हमारी सप्तमी एक वचन। ठीक है ना। और भानुना आ जाएगी हमारी तृतीया एक वचन। और सुपुत्रम मतलब सु। ठीक है ना। इस तरह से हमने सही जोड़ी देखी। एक वाक्यान उत्तर धातु रूपाणी संधि। ठीक है ना। पट धातु लट लकाल उत्तम पुरुष एक वचन रूपम किम अस्ति, तो वदिष्यामि। पट धातु क्या आ जाएगी, इसमें लट लकार उत्तम पुरुष में क्या आ जाएगी, ये वदिष्यामि। बद धातु लोट लकारेश मध्यम पुरुष बहुवचनम रूपम किम अस्ति, वदत। गम धातु लट लंकार प्रथम पुरुष एक वचन रूपम किम अस्ति, गच्छेद। गच्छति क्रियापदे क धातु अस्ति, गम धातु, इसमें कौन सी धातु है, गम धातु। अहम अपि आपणम गच्छामि वाक्य अवयवम किम अस्ति, तो अपि आ जाएगा। विद्यामाता इव आसीत् तस्मिन् वाक्य पदव्यम पदम किम अस्ति, इव। अब अगला प्रश्न है हमारा शुद्ध अशुद्ध वाक्यों में मतलब सत्य बताना है। तो नास्ति इत्यस्मिन् पदे व्यंजना संधि अस्ति, ना मतलब गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दीर्घ संधि उदाहरण मनोहरा अस्ति, ये भी गलत। सुरेश यण संधि उदाहरण अस्ति, ये भी गलत। सदैव संधि वृद्धि संधि उदाहरण वर्तते, बिल्कुल सत्य, वृद्धि संधि का उदाहरण है। तत्लीन तो तत् धन लीना तुल्यना अस्ति, गलत, तल्लीन हो जाता है, ये गलत हो जाएगा। महाधन औषधि महाऔषधि अस्ति, यस सत्य है। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा प्रश्नोत्तर रहेंगे, कवि कहा संबोधियति, इसका आंसर इसमें दिया गया है। स्वर्ण काका काम अकादत। और दोस्तों, इसको जो प्रश्न है उनको लाल अक्षर से लिखा गया है और जो आंसर उसको नीले अक्षर से लिखा गया है। स्वर्ण काका काम का अकादत, ये प्रश्न हैं, देखना ये 7वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, इनके अथवा में दिए गए, 9वां प्रश्न है, इनके आंसर भी लिखे गए हैं। 10वां प्रश्न है, ये 11वां प्रश्न है, इनके अथवा में लिखे गए हैं। और देखना जो 12वां प्रश्न है उसको हम लाल से इंडिकेट करना भूल गए हैं, तो ये भी हमारा क्या है, प्रश्न है। ठीक है ना। इस तरह से 12 प्रश्न रहेंगे।
13वां प्रश्न, वर्ण परिचय देय, वर्ण का परिचय देना है। प वर्गे कति वर्णा आगच्छन्ति, तो पंचवर्ण, पा वाले वर्ग में कितने लाए होते हैं वर्ण? 5। भाषाया लघुत्तम इकाई का अस्ति वर्ण, दीर्घ संधि कति भवन्ति, 4 प्रकार की, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं इसके अथवा में क और कम में कन्वर्ट करना है, तो इसका आ जाएगा पूर्व प्रातिशत। देखना आज सवाल है, पूर्व प्रातिशत प्रातरस क्रियताम, तो इसमें आ जाएगा कह में स्वर्ण काका और कम में आ जाएगा बालिका। फिर अहम तुल्यम तांडुल मूल्य दास्यामी, तो इसमें काका आ जाएगा का में और बालिका आ जाएगा किम में, कम में। और धन्यवाद मातुला याम्या धुनम, तो इसमें कहा में आ जाएगा उमा और कम में आ जाएगा मातुला, ठीक है ना। अब रेखांकितानि पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो रेखा जिसके अंदर अंडरलाइन की गई है उन प्रश्नों को देखना है, सही बनाना है। सूर्योदयात पूर्व में बालिका तत्रोपस, तो कस्मात आ जाएगा, सूर्योदय की जगह क्या आ जाएगा? कस्मात। स्वर्ण काशी की जगह पे कस्य, और सखी भी की जगह पे काभी, क्या आ जाएगा? काभी, ठीक है ना। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करो, रामा पुस्तकम पठसी, तो राम पुस्तकम पठती आ जाएगा, पठसी की जगह क्या आ जाएगा? पठती। पास्यति इत्यस्मिन् पदे लट् लकारः अस्ति, पास्यति इत्यस्मिन् पदे लुट् लकारः अस्ति, क्या आ जाएगा? लुट् लकार अस्ति। गच्छन्ति इत्यस्मिन् पदे एक वचन अस्ति, तो गच्छन्ति इत्यस्मिन् बहुवचन पदे अस्ति, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। अब प्रश्न नंबर 15 है, जो हमको गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश में प्रश्न दिए, इन प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। उसके अथवा में भी एक गद्यांश दिया गया है, एक गद्यांश दिया गया, देखना है पूरा गद्यांश दिया गया है, इसमें कुछ प्रश्न हैं, उनके आंसर नीचे दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 16 थोड़ा सा इधर हो रहा है, बॉर्डर के इधर हो रहा है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। यहाँ एक पद्यांश दिया गया है, पद्यांश ये 2 लाइन वाला पद्यांश दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये इसके 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों प्रश्नों के आंसर यहाँ आपको नीचे दिए गए हैं। ऐसा कैसा, यहाँ भी एक पद्यांश दिया गया है जिसका एक लाइन यहाँ पे है ये, और एक लाइन देखना, एक लाइन तो यहाँ पे है ये, और एक लाइन कहाँ है? एक लाइन ये यहाँ पे। इनके तीनों प्रश्न दिए गए हैं, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ दिए गए हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा 17वां आता है, नाटक का है। नाट्यसाम अधोलिखितेषु नाट्यांशाम अधिकृत्यम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। एक नाटक दी गई, नाटक में अपनों को प्रश्न बनाए गए, उन्हें प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों के तीनों के उत्तर हमने आपको बता दिएगा, पढ़ के इसको याद कर सकते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है ना। अगला है हमारा, उसके अथवा में भी एक नाटक दी रखी है, और नाटक के भी 3 प्रश्न दिए गए, उन तीनों के आंसर भी आपको दिए गए हैं। अगला 18वां प्रश्न है, इसका आंसर आपको बुक में ढूंढना है। पाठगत रिक्त स्थानीय पूर्यतः, पाठ के हैं ये, तो देखना ये हमारी जो 4-5 हमको दिए गए हैं, इनके आंसर आपको ढूंढना पड़ेंगे। अगर इसके अथवा में अपनी किताब में, इस प्रश्न पत्र में ना आए हो, और अपनी किताब के कोई 2 श्लोक लिखना है। उसके बाद में अपने मित्र को अपने विवाह के लिए आमंत्रण देना है, उसके लिए पत्र लिखना है। और गुणताया कारणात अवकाश प्राप्ति प्रधानाचार्य प्रति पत्रम, मतलब बीमार हो गए तो उसके लिए अवकाश लिखना है प्रधानाचार्य को। और फिर क्या है? अधोलिखितेषु शब्द वचनम विभक्ति च, मतलब इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, मया में फलानाम में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है, कौन सा शब्द है, ये तीनों आपको बताना है। ऐसा कैसा फलम और तृतीय विभक्ति को तीनों वचन में लिखना है। तृतीय विभक्ति को तृतीय विभक्ति में, तृतीय विभक्ति के तीनों वचन फलाम के, फलम के लिखना है, ठीक है ना। ऐसा कैसे तत् के लिखना है, ऐसा कैसे रामा के लिखना है, वो द्वितीय विभक्ति में, वो प्रथम विभक्ति में। और आखिरी प्रश्न आता है हमारा, संस्कृत भाषा में एक निबंध लिखना है, जो कि आपको 4 पॉइंट दिए गए, मम पाठशाला, उद्यानम, पुस्तकम और अस्माकम देशम। तो दोस्तों ये जो पेपर था, ये आपकी परीक्षा को देखकर बनाया गया है, और इसमें आपके इस प्रश्न पत्र में उत्तर का भी समावेश किया गया है। तो आप इसको अच्छे से याद करके जाएं और परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आएँ। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और प्लीज़ इस वीडियो के प्रश्नों को स्किप करके याद कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मददगार हो। थैंक यू, धन्यवाद।